सामीन 16 रबीउ सानी की तारीख शुरू हो चुकी है। 31 अक्टूबर है। ख़बर का उन्वान है अल्लाहु अकबर का नारा देकर, अल्लाहु अकबर लिखकर कातिल ने बल्कि कातिलों ने बचने की कोशिश की। कत्ल के मुलजिम अक्सरियती फ़िरक़े से हैं, हिंदू समाज से हैं। अल्लाहु अकबर एक कागज़ पर लिखकर मामले को भटकाना चाहता, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे मामले का इंकिशाफ कर दिया है और तीनों को आज गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर को हम थोड़ी तफसील से बताएंगे। लेटर पर अल्लाहु अकबर लिख कर किया गुमराह। कानपुर कत्ल मामले में ऐसे हत्या चढ़े ट्यूशन टीचर और उसका बॉयफ्रेंड। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 10वीं क्लास के तालिब इल्म कुशागर का कत्ल हुआ था। उसका इल्ज़ाम इसकी ट्यूशन टीचर और उसके बॉयफ्रेंड पर लगा है। मामले में इन दोनों समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में 10वीं क्लास का तालिब इल्म कुशागर के कत्ल का मामला गरमा गया है। कत्ल के इल्ज़ाम में कुशागर की ट्यूशन टीचर रचिता, उसके बॉयफ्रेंड प्रभात और दोस्त आर्यन को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जिस तरह उन्होंने फिरौती मांगने वाले लेटर में अल्लाहु अकबर का इस्तेमाल करके सबको गुमराह करने की कोशिश की, उसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल पहले ये मामला किडनैपिंग और फिरौती का लग रहा था, लेकिन बाद में जब राज से पर्दा उठा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कानपुर के एक बड़े कपड़ा व्यापारी का बेटा कुशागर सोमवार देर शाम अपनी स्कूटी से कोचिंग के लिए निकला, लेकिन रात तक घर नहीं लौटा। फिर उनके घर पर कोई एक आदमी मुंह पर कपड़ा बांध कर आया और एक लेटर फेंक गया। इस पर लिखा था, बच्चा चाहिए तो 30 लाख देने पड़ेंगे। इसी के साथ लेटर में अल्लाहु अकबर का मजहबी नारा भी लिखा हुआ था। इसमें लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्यौहार बर्बाद हो, आप मेरे हाथ में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा, हम आपको कल फ़ोन करेंगे। आगे लिखा था, इस लड़के की गाड़ी और उसका मोबाइल दोनों आपके घर के पास होटल सिटी क्लब के पास खड़ी हैं। आपको नुकसान नहीं चाहता। आपको बार बार बोल रहा हूँ कि घबराओ नहीं, आप अल्लाह पर भरोसा रखो। यहाँ तक मामला किडनैपिंग का लग रहा था। फिर मामला पुलिस के पास पहुँचा और आगे जांच शुरू हुई। पूछताछ में शामिल होने कई लोग थाने पहुँचे। पूछताछ के लिए थाने आने वालों में कुशागर की ट्यूशन टीचर का बॉयफ्रेंड भी थाने पहुंचा। वह पुलिस के सामने बैठकर बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने शक होने पर शुबे की बुनियाद पर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें प्रभात ने सच उगल दिया। पूछताछ की बुनियाद पर रात भर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, जिसकी बुनियाद पर वह ट्यूशन टीचर रचित के घर पर पहुंचे, जहां स्टोर रूम में कुशागर की बॉडी मिली। पुलिस के मुताबिक कुशागर की मौत सोमवार शाम लगभग 5:30 बजे हो गई थी और फिरौती की मांग सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए की गई थी। सीसीटीवी चेक करने पर पता चला कि कुशागर खुद अपनी मर्जी से टीचर के घर गया था। सीसीटीवी में वह घर के अंदर जाता हुआ दिख रहा है। फिर रचिता और उसका बॉयफ्रेंड प्रभात दोनों स्टोर रूम में जाते दिख रहे हैं। लगभग आधा घंटे बाद दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं, लेकिन कुशागर अंदर ही रह जाता है। पुलिस के मुताबिक उस वक्त उसको कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद प्रभात सीसीटीवी में कुशागर की स्कूटी ले जाता दिख रहा है। इसे वह अनजान जगह पर खड़ा कर देता है। इसके बाद मुलजिम प्रभात और उसका दोस्त आर्यन एक स्कूटी से फिरौती का लेटर लेकर घर जाते हैं। इसके लिए स्कूटी का नंबर भी बदला गया। पुलिस के मुताबिक रचिता ने इसकी शनाख्त की है कि यह हैंड राइट प्रभात की है। ये तहरीर है जिसमें अल्लाहु अकबर लिखा है, ये प्रभात की है। पुलिस ने फिलहाल ट्यूशन टीचर रचिता, उसके बॉयफ्रेंड प्रभात और दोस्त आर्यन को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। फिलहाल मोटिव क्लियर नहीं है, लेकिन अब तक ये सामने आया है कि प्रभात को शक था
कि कुछ गिराकर रचिता से अफेयर चल रहा है। इसी के चलते उसने पूरी प्लानिंग के तहत कुशागर का मर्डर कर दिया। इस मामले में रचिता और प्रभात का दोस्त आर्यन भी शरीक है। प्रभात चाहता था कि कत्ल में उसका नाम ना आए। वह पुलिस को किडनैपिंग वाले एंगल में पुलिस को बिजी रखना चाहता था, गुमराह कर रहा था। इसके लिए प्रभात ने अपने दोस्त आर्यन की मदद भी ली, लेकिन पूरी साजिश फेल हो गई। प्रभात ने किडनैपिंग की साजिश से मामले को भटकाना चाहा, ये बात समझ में आती है, लेकिन उसने इसके लिए दूसरे मज़हब के नारे को इस्तेमाल क्यों किया, ये समझ से परे है। अब इस पर हिज़्ब मुखालिफ अपोजिशन ये सवाल भी उठाने लगे हैं। यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने लिखा, कानपुर में एक टेक्सटाइल व्यापारी के बेटे के अगवा और कत्ल के मामले में जुर्म को एक फ़िरक़े से जोड़कर फिरौती मांगने की कोशिश की गई है और ऐसा करके पुलिस का ध्यान भटकाने की साजिश बेहद गंभीर मामला है। इस तरह का चलन देश और समाज के लिए बेहद ख़तरनाक है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल ये मामला खुल गया है। अगर ना खुलता आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल क्या होती।